मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में। नहीं तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। नहीं तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ कहो जी। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में रखे चाहे झोपड़ी निवास के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बात दे। राम नाम राधे श्याम, राम नाम राधे श्याम, आठों याम कहो जी। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भज श्याम भजो, राम भज बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो, राम भजो बावरे। राम भजो श्याम भजो। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत् अखिलशक्तिधर स्वधाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणत श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सानन्दमानन्द बने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दैः। वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। सर्वभूतनिवासासि वासुदेव नमोऽस्तुते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रदवासं कनककपिशम्
वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीतिकीर्तिम् कान्तियशितामृशति निन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारंभा रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर। परमपिता परमात्मा की कृपा से नैमिष भागवत चिंतन कथन करने से पूर्व सभी आदरणीय संत जनों के श्री चरणों में सादर वंदन करता हूं। दूरदर्शन माध्यम से जुड़े हुए अभी अभी जिनके श्रीमुख से सुंदर विचार आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, जीवन सुलझाने के रहस्य को आप लोग जान रहे थे, ऐसे हमारे संस्कृत साहित्याकाश के जाजुल्यमान भास्कर, मूर्धन्य मनीषी, गृहस्थ संत एवं हमारे बड़े भ्राता के रूप में आशीर्वाद देने वाले श्री डॉक्टर श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी, जिनके अथक प्रयास से इस कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन हो रहा है, ऐसे श्री जाल सिंह पटेल जी, हमारे मीडिया के प्रभारी श्री डॉक्टर लोकेश साहू जी, श्री डॉक्टर नरसिंह साहू जी एवं यूट्यूब चैनल में जो संगीत दे रही हैं ऐसी श्री प्रेमलता साहू जी, एवं बड़ा सुंदर ही जो निर्माण कार्य कर रहे हैं ऐसे श्री जगन्नाथ साहू जी, अन्य जुड़े हुए सभी संत जन, कथा वाचने वाले सुधी सज्जनों, माता एवं देवियों, 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात नैमिष भागवत चिंतन। नैमिषारण्य का
प्राचीनतम नाम है। मुझे वहां सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ एवं नैमिष क्षेत्र में ही हमारा जन्म भी हुआ। तो वहां 88,000 ऋषियों की पावन भूमि है। गोमती जी अविरल प्रवाहित हो रही है। परोक्ष रूप में अनंता अनंत शक्तियां वहां विराजमान है, जिनकी परोक्ष एवं प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त होती है। हमारे समय में तो पहले कई बार सत्संग होता था। प्रातः काल 8 बजे योग वशिष्ठ से, तत्पश्चात 12 बजे मध्याह्न में, सायंकाल 4 बजे एवं बड़े महाराज जी रात्रि के 12 बजे जो योगी पुरुष रहते थे उनको सत्संग कराया करते थे। उनकी कृपा से, उनकी प्रसाद से जो भी हृदय में उत्पन्न हुआ, उस कारण इस कार्यक्रम का नाम नैमिष भागवत चिंतन रखा है। भागवत जी के आधार पर नैमिष पुराण भूमि है और भगवान के प्रथम प्राकट्य की भूमि है। श्री सीताराम जी का भी प्रथम प्राकट्य नैमिष में ही हुआ था। हमारे यहाँ के 4-5 जनपद नैमिष क्षेत्र में ही आते हैं। हरदोई जनपद, सीतापुर जनपद, लखनऊ, शाहजहानपुर, ये सब नैमिष क्षेत्र है। जैसे इधर ब्रज 84 कोस है, उसके बाद ब्रज लग जाता है। तो जो संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं है, लेकिन हृदय में जो प्रकट हुआ है एवं संतों से जो सुना है, उस आधार पर नैमिष भागवत चिंतन का कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अभिलाषा जगी। यद्यपि इसका प्रसारण हम संगीतमय भी करना चाहते हैं आगे चल करके, इसके लिए हमें सब आशीर्वाद दें। बड़ा सुंदर प्रयास है आप लोगों का, भूरि भूरि प्रशंसनीय है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं परंपरा के अनुसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होत सब क्षारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री नैमिषारण्य धाम की जय हो। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर। नैमिष भागवत चिंतन मंच के समक्ष उपस्थित समस्त आदरणीय संतों, भक्तों, माताओं एवं देवियों, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष शक्तियों, भागवत जी की महिमा कलिकाल में बड़ी अनंत है। भागवत जी का प्रत्येक शब्द मंत्र है, तथापि 5 मंत्र बड़े प्रमुख। सबसे पहले उनका स्मरण करते हैं। पहला मंत्र है 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और तीसरा मंत्र है ओम हरे नमः। चौथा मंत्र है ओम श्री परमात्मने नमः। जब जब स्कंद प्रारंभ होता है सुखदेव जी इसका उच्चारण कराते हैं। विश्राम में ओम हरे नमः करते हैं। जाप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और 5वां मंत्र है ओम गोविंदाय नमो नमः। ये गोपी जन नित्य जप करते थे। 5 मंत्रों का स्मरण करते हुए भागवत जी की महिमा महात्म्य इसके 6 अध्याय प्रारंभ में है, जो पद्म पुराण के द्वारा वर्णित है। पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का प्रारंभ में 6 अध्यायों में गायन किया है और अंत में 5 अध्यायों में गायन किया गया है। बड़ी महिमा है। भागवत शब्द का एक अर्थ यह भी होता है जिनका हृदय श्री ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला धाम में चला गया है, जिनका हार्दिक संबंध हो गया है, जिनकी प्रत्येक क्रिया श्री श्याम सुंदर से जुड़ गई है, वो भागवत जन होते हैं। उनकी बड़ी महिमा है। 12 महाभागवतों का इस पुराण में वर्णन है, परंतु इस महापुराण से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं वे सब परम भागवत है। ये सब परम वैष्णव है। ज्ञान के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से इस ग्रंथ को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है। बुद्धि इसे छू नहीं सकती है, क्योंकि ये समस्त श्रुतियों उपनिषदों का निचोड़ है, उनका रस है। जिनका संबंध श्री ठाकुर जी से हृदय से हो जाता है, उन्हें संतों की कृपा से इस रस का थोड़ा सा प्रसाद प्राप्त हो जाता है। और जिन्हें प्रसाद प्राप्त होता है वो इस संसार के में नहीं रहते, वो संसार में रहते हुए भी भगवान में ही निवास करते हैं। उनका संबंध जन्म और मृत्यु दोनों से छूट जाता है, जीवन रहते हुए। अब ये सब जीवन रहते ही हुए ही होना है, क्योंकि ये स्थूल जो है
ये तो स्वतः ही छूट जाता है। चाहे माध्यम रोग हो, आकस्मिक दुर्घटना हो अथवा कुछ भी हो, आग से जला दिया जाए या सड़ गल जाए, कीटाणु खा जाए या पशु पक्षी नोच करके खा जाए, अपने आप हो जाएगा। अंदर बैठे हुए जो दो शरीर है, उनकी गति होती है और उन्हीं से इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर, ये हाड़मांस के शरीर के साधन की महती आवश्यकता है। शरीर में रहते हुए ही मुक्ति और प्राप्ति हो सकती है। भगवान से संबंध जुड़ जाए, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। तो भागवत का तात्पर्य है, वैसे तो अनेक प्रकार से जिन संतों ने जो कुछ भी कहा है इसकी महिमा के विषय में, वो सब बहुत सुंदर है। भगवान के संबंध में जो कोई चर्चा करता है वो बड़ा प्रणम्य है। परंतु भागवत का मतलब यह है कि जिसका मन, वाणी और कर्म के द्वारा भगवान के भक्त जनों में तन्मयता हो गई है, उनकी सेवा हो रही है, वही परम भागवत का रूप धारण कर लेते हैं। तो 6 अध्यायों में इसकी महिमा। विधियां 2 हैं। देखो, विधि और महात्म में अंतर है, इस पर बात को चर्चा होगी। ये कथा अनंत है, फिर भी ऋषि परंपरा में इसका विधान सप्ताह का है। आप लोग सप्ताह श्रवण किया करते हैं सब, 1 महीने का भी है। भागवत जी का भी मास पारायण है। अंतिम जो 5 महात्म्य के अध्याय हैं, उनमें वृंदावन धाम में गिरिराज जी के निकट जो कथा हुई थी, उसके वक्ता श्री सुखदेव जी थे। श्रोता बदल गया था, मुख्य श्रोता वो श्री उद्धव जी थे। तब मास पारायण इसका प्रमाण है। कई बार हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी ने भी इस पर बहुत मंथन करके और चिंतन करके सभी भक्तों को बताया। तो भागवत जी जो है वो कृष्ण स्वरूप है। हृदय में विचार आया कि भागवती वार्ता भी कुछ श्री राम कथा सत्संग मानस गोष्ठी के माध्यम से होनी चाहिए, कि मूल रूप से तो ये सब एक ही है। आइए महात्म के प्रथम अध्याय पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। महात्म का तात्पर्य है महत्व। यदि महिमा नहीं जानेंगे तो प्रीति नहीं उत्पन्न होगी, श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए प्रत्येक प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में महिमा का वर्णन किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत जी में मात्र 2 श्लोकों में वंदना प्रकरण है। वंदना का तात्पर्य है हृदय नमना चाहिए। अंतःकरण का जो सतोगुणी अहंकार है, अहंकार 3 रूप धारण करता है गुणों के अनुसार, क्योंकि त्रिगुण से जो जीव भाव बना है वो त्रिगुण से बना हुआ है। इसके मूल में त्रिगुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मंच पर बैठ करके कभी कभी श्रेष्ठता का सतोगुणी अहंकार होता है। जब वह श्रोताओं को नमन करता है, तब कथा की हृदय में भूमि तैयार हुआ करती है।
श्रोता बड़े प्रणम में है। श्रोतारम वक्तारम प्रक्षकम, भागवत जी में प्रथम स्थान श्रोताओं को दिया गया है, उनका प्रथम स्थान। व्यवस्था है ऊंचे पर बैठने की, लेकिन हृदय नीचा चला जाए, हृदय धरातल पर पहुंच जाए, बुद्धि धरातल पर पहुंच जाए तो श्रोताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। पर एक कृपा ही भागवत की कथा करा सकती है। बड़ी महिमा है श्रोता जनों की, इस महिमा का हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ करता है। श्रोताओं का चिंतन करते करते हृदय में आनंद भरा आता है, ऐसा आनंद भरता है जो भजन से भी नहीं मिल सकता है। वंदना का तात्पर्य है ये सतोगुणी अहंकार श्री ठाकुर जी के नाम गुण रूप लीला धाम, उनके कृपा पात्र संतों भक्तों और श्रोताओं के हृदय में नमन हो जाए। इसलिए आप सब कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। सभी आप पुण्यात्मा है जो कथा में अनवरत जुड़ते हैं, वो भगवान के विशेष कृपा पात्र हुआ करते हैं। ये नैमिष चिंतन तो तब जगेगा जब आप सबकी कृपा मिलेगी। सतीभाई में कह रहा हूं, बहुत आनंद है, अति आनंद। मुझे लगता है आप सबने मुझे ऐसे हाथ करके हाथ उठा दिया। आप तो चैतन्य आत्मा है सब। मैं गंगा जी के किनारे भी जब बैठता था कथा करने के लिए, अनुभव शेयर कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं गंगा जी को जब प्रणाम करता था तो मुझे ऐसा लगता था, दिखाई पड़ता कि गंगा जी ऐसे हाथ उठा रहे, बेटा करो कथा। सतीमाएं बोल रहा, उनके प्रसाद से आप सब लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूं। वंदना तो सब तभी सिद्ध होगी जब बुद्धि भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम, उनके पार्षद संत जनों भक्त जनों में अवनत हो जाए। भागवत जी में मुख्य रूप से जो महात्म का में मंगलाचरण है, यस्य मंगलमय आचरणम इति मंगलाचरण। और मंगल आचरण तभी हो सकता है जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान के गुण वाणी गाए, उनका बुद्धि से चिंतन हो, चित्त में उतरे तो मंगलाचरण ठीक। और ये मंगलाचरण जब नकद में जीवन में आ जाता है तो पाप रहे, पुण्य के भी दाग छूट जाते हैं। हरि भक्ति हृदय में निवास करने लगती है, वो अंतःकरण को स्नान कराने लगती है, श्रृंगार कराने लगती है, जीवन के प्रति क्षण को मंगलमय बना देती है। भागवत जी की कथा तब आ सकती है जब नित्य और अनित्य का प्रतिदिन चिंतन हो। माता के उदर में जब हम बिंदु के रूप में आए थे, उसी दिन से हमारा मरना प्रारंभ हो। परंतु ये मरना जो है अमरता में बदल सकता है यदि श्री ठाकुर जी के नाम गुण लीला धाम में प्रत्येक क्षण नकद का बीतने लगे।
नगद का तात्पर्य हृदय का संबंध हो, बुद्धि का नहीं। बुद्धि को संसार की क्रियाओं में लगाना चाहिए और हृदय को भगवान में लगाना चाहिए, उनके नाम गुण रूप लीला धाम में लगाना चाहिए। हम इसका विपरीत करते हैं, इसलिए हम मरण धर्म है। नहीं तुम बिल्कुल मरण धर्म। यदि हम ठाकुर जी के हो चुके हैं तो मौत से कोई भी संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई संबंध। इसको बौद्धिक मत बनाइए। ये हृदय का संबंध है, ये वास्तविक संबंध है, ये हमारे प्रीतम का संबंध। हम सब जीवात्मा अपने को पहचानिए। वंदना हृदय झुके। प्रारंभ में सज्जनों क्षमा करना, कभी कभी हम कथा करने योग्य नहीं रहते हैं। कौन करे? कथा करने वाला, सुनने वाला, कहने वाला, ये जब सब एक हो जाता है, समत्त हो जाता है, तो कौन करे? बहुत संभाल करके बात बन पाती है। प्रारंभिक जो श्लोक हैं दो, उनमें वंदना प्रकरण है। आइए करते हैं परंपरा के लिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी विद्वान इसमें बोलते हैं, मैं भी थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आप सबकी कृपा से। जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है, सत्य का तात्पर्य है जिसमें कोई परिवर्तन, जो कभी मिटे नहीं, जो सदा एक जैसा हो, एक जैसा है, एक जैसा रहे। इसकी व्याख्या असंभव है। जो चित है, चैतन्यता प्रदान करता है, सिस्टम प्रकृति का बनाता है, उसमें चैतन्य शक्ति प्रदान करता है, जो चैतन्य रूप में है और जो आनंद रूप। एक बार मैंने अपने बड़े महाराज जी से, सदगुरुदेव जी से पूछा, महाराज जी हम कैसे जाने कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई, यदि हो जाए तो? उन्होंने कहा जो चीज आकर के न जाए तो समझ लो वो भगवान है, और जो आकर के चला जाए वो माया है। जो सबकी डिमांड है वो भगवान है। आनंद सबकी मांग है और सब कुछ आनंद में है। भागवतानंद यदि हृदय में प्रकट हो चुका है और कभी भी अगर नहीं जाता है तो भगवान के दर्शन से भी बड़ा, इसके बस में ठाकुर जी हो जाते। सखा परम परमारथ मन क्रम बचन राम पद नेऊ। अनंत जब प्रेम प्रकट होता है तो आनंद का रूप ले लेता है। हमारा स्वरूप भी आनंद है। थोड़ा सा राम नहीं, रा शब्द ही अगर कान से सुन लिया जाए तो आनंद ही आनंद फूट पड़ता है। इसकी लहरें हृदय में आया करती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संसार की
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो हेतु है आगे बताया जाएगा प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद में। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन तापों के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में हम सब प्रार्थना करते, नमन करते। वयम बहुवचन सबके लिए आया है। ये कथा सार्वभौमिक है, सभी के लिए, इसीलिए सभी के माध्यम से प्रार्थना की गई, नमन किया गया है। तापत्रय विनाशाय, दूसरे शब्दों में भगवत कथा, भगवत चर्चा ये भगवान का वाणी विग्रह तीनों तापों को नष्ट करता है। श्री रामचरितमानस में अवध धाम में माता सरजू के किनारे बाबा ने जब सरजू जी का दर्शन किया, कथा लिखने को हुए, तो सरजू जी का रूपक दिया और इस रूपक में भी इस सूत्र का वर्णन है, तापत्रय विनाशाय। सरजू नाम सुमंगल लोक वेद मत मंजुन कूला त्रिविधि ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समूह। इस कथा का जो कोई संग कर देता है, संग बताया गया है हृदय से होता है, तीनों तापों का नाश कर देती है। आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, तीनों ताप नष्ट हो जाते। ताप नष्ट होते ही भगवान के स्वरूप में ये लीन हो जाते, अदृश्य हो जाते। जैसे श्री गंगा जी समुद्र में जाती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर, क्योंकि भागवत जी के मुख्य देव जो है भगवान श्री कृष्ण, इसका स्वरूप श्री किशोरी जी का है, श्री राधे जी का, जो पूरा का पूरा आनंद का बना हुआ है। राधा नाम के चिंतन से ही भक्ति रस के प्रेम में सब डूब जाया करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम किया हुआ है। 1 मिनट संकीर्तन, नाम संकीर्तन भी करते हैं। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय